साथियों, अगर आपके पास भी इस प्रकार का ई श्रम कार्ड आपने बनवाया था कभी, तो आपके मन में भी कभी ना कभी सवाल आया होगा कि आखिर इस कार्ड का फायदा क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सरकार की एक ऐसी योजना बताने वाला हूं जिसका फायदा सिर्फ इन्हीं कार्ड वालों को मिलता है। साथियों, आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के लिए अगर आप 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी आयु है तो आप पात्र हैं। अगर आपकी आमदनी आय जो है वो 15,000 रुपए प्रति माह से कम है तो आप पात्र हैं। दोस्तों, इस योजना में सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे ही आप 60 वर्ष के होंगे आपको न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलने लगेगी। मैं न्यूनतम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकती है, 5,000 6,000 भी हो सकती है, लेकिन 3,000 से कम नहीं होगी। साथियों, यहाँ पर आपको बता दूं, मात्र आप 55 रुपए अगर महीने के जमा करते हैं तो आपको 3,000 रुपए प्रति माह जो है पेंशन मिलेगी। ये एक सरकारी योजना है, पूरे देश में लागू है। आप किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट से हो, इसका फायदा ले सकते हैं। साथियों, आपको मैं बता दूं कि इस योजना के लिए आपको अगर फॉर्म भरना है तो कहां पर भरना होगा, इस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से जारी किया गया है। अगर कुछ भी समझ में ना आए, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं साथियों इस वीडियो की तरफ। एक एक जानकारी इस योजना की मैं आज बताने वाला हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए साथियों, आज आपको हम बताते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पूरी डिटेल्स, और इसका फायदा आप जरूर लीजिएगा। अगर आपने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है और अगर नहीं भी बनवाया है तो बनवा लीजिए और इसका फायदा जरूर लीजिए। बहुत अच्छी योजना है और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ देखिए, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, यानी कि जब आप 60 वर्ष के हो जाएंगे तो उसके बाद न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह, यानी कम से कम 3,000 रुपए प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन आपको मिलेगी। हर माह आपको कम से कम 3,000 मिलना है। सरकार द्वारा दी जाने वाली समान योगदान राशि और पति पत्नी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है। यहाँ पर एक एक चीज़ समझिएगा। आवेदक असंगठित श्रमिक होना चाहिए, वही जो मैंने बताया। ई श्रम कार्ड अगर आपके पास है तो फिर आप इसका फ़ायदा भरपूर ले पाएंगे। नहीं है तो बनवा लीजिए, किसी भी ऑनलाइन दुकान में बन जाएगा। जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो, अगर आपकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है तो आपका इसके लिए पात्र हैं। जिसकी मासिक आय 15,000 या उससे कम हो, यानी प्रति माह है अगर 15,000 रुपये से कम आप कमा रहे हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, पात्र हैं। तथा उसे आयु निर्धारित मासिक योगदान नियमित रूप से करना अनिवार्य है। यानी 55 रुपये से शुरुआत होकर 200 रुपये प्रति माह इसमें जमा करना पड़ता है। यानी अगर आप 18 वर्ष के हैं तो आपको मात्र 55 रुपये प्रति माह जमा करना होगा, और आप जैसे ही 60 वर्ष के होंगे आपको 3,000 रुपये कम से कम न्यूनतम पेंशन मिलेगी, और इससे ज़्यादा हो सकती है 5,000 6,000 तक। यहाँ पर देखिए, इस योजना का क्रियान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम और सार्वजनिक सेवा केंद्रों के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3,000 की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन इसमें प्रदान की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा, यहाँ देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा 50-50 के आधार पर एक समान अंशदान प्रदान किया जाता है, जहां ग्राहक के आयु विशिष्ट अंशदान यानी 55 रुपये से 200 रुपये तक के बराबर राशि पेंशन खाते में जमा की जाती है। यानी अगर आप 18 साल के हैं तो आपको मात्र 55 रुपये प्रति माह जमा करना है, और यदि आप अधिकतम 40 वर्ष के हैं तो आपको 200 रुपये प्रति माह जमा करना होगा। यानी कोई 19 का है, कोई 20 का है, कोई 21 का है, तो इस हिसाब से उम्र के हिसाब से किसी को 60 रुपये, किसी को 75 रुपये, किसी को 80 रुपये प्रति माह इस प्रकार से जमा करना होगा। यहाँ देखिए, पेंशन प्राप्त करने के दौरान, यहाँ पर देख लीजिए, पेंशन प्राप्त करने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी के जीवन साथी यानी पत्नी को लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन के 50% के बराबर पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकार होगा। यानी अगर आपको 3,000 मिलते हैं, अगर आकस्मिक आपकी मृत्यु हो जाए तो फिर आपकी पत्नी को भी उसका आधा यानी 1,500 रुपये कम से कम मिलेंगे। उससे ज़्यादा भले ही मिले, ये मैं न्यूनतम बता रहा हूँ, जो 3,000 बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और 60 वर्ष की आयु से पहले
किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जीवन साथी नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना में शामिल होने और उसे जारी रखने का भी हकदार होगा। यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो अगर जीवन साथी यानी पत्नी अगर चाहे तो उस राशि को जो 55 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये प्रति माह जमा होते हैं उसको जमा कर सकती है और वो लाभ खुद ले सकती है। यहाँ पर देखिए, यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और 60 वर्ष की आयु से पहले किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका जीवन साथी अंशदान से बाहर निकलने का निर्णय लेता है तो लाभार्थी का अंशदान निधि द्वारा वास्तव में अर्जित संचित ब्याज या बचत बैंक की ब्याज जो भी अधिक हो के साथ वापस कर दिया जाएगा। यदि ग्राहक 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर योजना से बाहर निकलता है तो लाभार्थी के अंशदान का हिस्सा ही बचत बैंक की ब्याज दर के साथ वापस किया जाएगा। यदि ग्राहक 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु से पहले सदस्यता समाप्त कर देता है तो लाभार्थी के अंशदान का हिस्सा निधि द्वारा वास्तव में अर्जित संचित ब्याज के साथ या बचत बैंक की ब्याज दर पर जो भी अधिक हो वो वापस कर दिया जाएगा। साथियों, ये बहुत अच्छी योजना है, इसका फायदा आप जरूर लें। अब पात्र कौन कौन होगा इसके लिए ये देख लीजिए। तो सबसे पहले तो जो मैंने बताया आपको कि आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए, यानी आवेदक असंगठित श्रमिक होना चाहिए। नहीं है, बन जाते हैं, ऑनलाइन दुकान में चले जाइए, ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान बन जाएगा। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। आवेदक की मासिक आय 15,000 या उससे कम होना चाहिए। आवेदक के पास भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड के साथ बचत बैंक खाता या जनधन खाता संख्या होना चाहिए, यानी आपका बैंक खाता होना चाहिए। वो प्राय ज़्यादातर सभी के पास होता है। आवेदक के पास मोबाइल फ़ोन अनिवार्य होना चाहिए, जो सभी के पास प्राय होता है। अब इसके लिए कौन कौन पात्र नहीं है तो वो देख लीजिए। ये लोग इसके लिए पात्र नहीं हैं। आयकर दाता पात्र नहीं है। संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी ये लोग पात्र नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना में सदस्यता होगा अगर तो पात्र नहीं है। राष्ट्रीय पेंशन योजना में सदस्य अगर हैं तो पात्र नहीं है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना में अगर आप सदस्य हैं तो भी आप पात्र नहीं हैं। आवेदन प्रक्रिया, तो आवेदन प्रक्रिया इसकी मैं आपको बता दूं, आप किसी भी CSC सेंटर चले जाइए, जहां सामान्य सेवा केंद्र जो ग्राहक सेवा केंद्र होते हैं वहां पर चले जाइए। आपका ये पूरा फॉर्म भर जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है और आप खुद भी मोबाइल से मत भरिएगा, उससे आपका नहीं हो पाएगा और खुद से भरने पर भी कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसके लिए आप निकटतम सामान्य सेवा केंद्र चले जाइए, ग्राहक सेवा केंद्र चले जाइए, CSC सेंटर जिसको कहते हैं, जो ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान होती है CSC सेंटर होता है ना, वहां से आप आसानी से इसका फॉर्म भर पाएंगे। इसका टोल फ्री नंबर भी मैं आपको बता दूं, जो शिकायत और निवारण और सहायता, तो यहाँ देख लीजिए, एक समर्पित कॉल सेंटर और परियोजना प्रबंधन इकाई राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की कड़ी निगरानी में इस योजना का सक्रिय रूप से संचालन करती है। योजना से संबंधित किसी भी शिकायत के निवारण के लिए ग्राहक 24 घंटे आधिकारिक ग्राहक सेवा केंद्र, यहाँ पर ये नंबर नोट कर लीजिए, ये 24 घंटे ये नंबर चालू रहता है। इस पर आप आराम से शिकायत कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। समर्पित वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन में शिकायतों को दर्ज करने और डिजिटल रूप से मुद्दों को उठाने के लिए एक विशेष अंतर्निहित सुविधा भी उपलब्ध होगी। लेकिन सबसे अच्छा आपका ये मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, इस पर आप 24 घंटे कुछ भी समझ सकते हैं इस योजना के बारे में या अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैंने आपको जो बताया ये बहुत अच्छी योजना है, इसका आप जरूर फ़ायदा उठाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई योजना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।